भारत को मिला चांद पर दो तेल का कुआं। भारत की किस्मत चमकी, अरब देशों की बजी बैंड। प्रज्ञान रोवर ने रचा इतिहास। सोने से पहले प्रज्ञान रोवर ने चांद पर खोजे तेल के अलावा और बेशकीमती खजाने। जी हाँ दोस्तों, अभी भी सबसे बड़ी खबर आ रही है, आप सुनेंगे तो खुशी से झूम उठेंगे। सोने से पहले प्रज्ञान रोवर ने चांद पर तेल के दो कुएं तो खोजे ही, साथ साथ कुछ ऐसी बेशकीमती खजाने खोजे हैं जो दोस्तों भारत की तकदीर बदल सकते हैं। भारत के हाथ ऐसा खजाना लगा हुआ है जो दुनिया में अभी किसी भी देश के पास नहीं होगा, यहाँ तक कि नासा को भी नसीब नहीं हुआ है। प्रज्ञान रोवर के इस खोज से एलन मस्क भी दंग रह गए हैं। अरब देशों की तो बात ही मत पूछो, जापान में भी तहलका मच गया है। आपको बता दें, धरती पर जिस चीज की खोज करते करते भारत थक गया, भारत के वैज्ञानिक थक गए, वही चीज चांद पर भारत को मिल गया है। जी हाँ दोस्तों, इस खोज से मोदी भी बहुत खुश हैं और इसरो को बधाई दे रहे हैं। जिस खजाने को भारत की भूमि नहीं उगल पाई, उसको चांद की भूमि ने उगल कर भारत को बड़ा तोहफा दे दिया है। अब भारत जिस क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं था, दूसरे देशों पर डिपेंड था, अब चांद के बेशकीमती खजाने भारत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना देंगे। आपको बता दें, भारत की इस खोज से अमेरिका और जापान भारत के सामने नतमस्तक हो गए हैं। इस समय भारत एनर्जी सेक्टर का किंग बन गया है। अमेरिका से भी भारत शक्तिशाली बन सकता है, ऐसी चीज चांद पर मौजूद है और प्रज्ञान रोवर ने सोने से पहले भारत को बड़ा तोहफा दे दिया है। ये अभी खबर आ रही है और भारत में पूरी तरह से खुशी का माहौल है। हमारा प्रज्ञान रोवर 20 या 25 दिन फिर से जागेगा और फिर से चांद पर खोज करेगा, लेकिन उससे पहले ही अपना ट्रेलर पूरी दुनिया को दिखा दिया है। आपको बता दें, इसरो वैज्ञानिकों ने प्रज्ञान रोवर को एक सुरक्षित कवच के अंदर डाल दिया है। चांद पर अगर कोई एक्टिविटी होती है, कोई भूकंप आता है या उल्का पिंड गिरते हैं, तो प्रज्ञान रोवर को कोई नुकसान न पहुंचा पाए, या कोई एलियन प्रजाति वहां पर मौजूद हो तो वो भी प्रज्ञान रोवर को नुकसान न पहुंचा पाए और अगली खोज के लिए हमारा प्रज्ञान रोवर पुनः से एक्टिव हो जाए। तो दोस्तों, आगे हम वीडियो में बताएंगे कि प्रज्ञान रोवर ने दो तेल के कुएं खोजे हैं, उसके अलावा कौन कौन सी बेशकीमती धातुएं की खोज की हैं जो भारत की तकदीर बदल देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और दोस्तों, अगर आप लोग सच्चे भारतीय हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको बता दें, प्रज्ञान रोवर को चांद पर गए अभी 10 ही दिन हुए हैं। अभी 4 दिन और उसे काम करना था, 4 दिन और उसे खोज करनी थी, लेकिन चांद का वातावरण बेहद खतरनाक है। इस समय चांद पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही है, इसलिए हमारा प्रज्ञान रोवर इस समय अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने प्रज्ञान रोवर को कमांड देकर उसे स्लीप मोड में कर दिया है, यानी प्रज्ञान रोवर में जो बैटरी है वो काम करती रहेगी, बस उसे सोने के लिए कमांड दिया गया है, आराम करने के लिए कमांड दिया गया है, ताकि वो आराम करके रिलैक्स हो जाए और अगली खोज के लिए फिर से वो जाग उठे। लेकिन इसी बीच प्रज्ञान रोवर सोने से पहले ही कुछ ऐसी खोज कर डाला जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। किसी को उम्मीद नहीं था, इसरो के वैज्ञानिकों को भी उम्मीद नहीं था कि चांद पर ऐसा कुछ हो सकता, जिसकी खोज के लिए पूरी दुनिया पागल है, कई वर्षों से खोज चल रही है, वही चीज भारत के हाथ लग गया है। दोस्तों, ये अपने आप में एक चमत्कार है, कुदरत भी भारत का साथ दे रहा है, तभी तो भारत के हाथ इतना बड़ा खजाना लगा है। दोस्तों, आपको बता दें, प्रज्ञान रोवर सोने से पहले बताया कि चांद पर ऑक्सीजन मौजूद है। प्रज्ञान रोवर ने चांद पर कुछ चट्टानों का सैंपल लिया है। उन चट्टानों में कूट कर दोस्तों ऐसे बेशकीमती मिनरल और खनिज भरे हुए हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। एलन मस्क भी दंग हो रह गए हैं। जहां एक और एलन मस्क चांद और मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाने की प्लानिंग ही कर रहे हैं, वहीं भारत के हाथ ऐसा खजाना लगा है कि भारत चाहे तो अभी चांद पर कॉलोनी बसा सकता है, चांद पर एक नया भारत तैयार कर सकता है।
जो ये बेशकीमती खजाने मिले हैं ये जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। किसी भी इंसान को जीवन दान दे सकते हैं, कोई भी इंसान वहां पर जीवित रह सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑक्सीजन और पानी की बात हो रही है, तो दोस्तों ऑक्सीजन और पानी की बात तो हो ही रही है, लेकिन इससे अलावा भी कुछ ऐसी धातुएं हैं जो चांद पर बहुत इम्पोर्टेंट है। धरती पर इम्पोर्टेंट है ही है, वो चांद पर भी इम्पोर्टेंट है। साथ साथ एनर्जी के लिए फ्यूल भी वहां मिला है, यानी 2-2 तेल के कुएं मिले हैं। आपको बता दें प्रज्ञान रोवर में एक ऐसा यंत्र लगा हुआ है, एक ऐसा डिवाइस लगा हुआ है जिसका नाम है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप। ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड डिवाइस है जो चांद के जमीन में गहराई तक छेद कर सकता है। इससे अल्फा रेज, अल्फा पार्टिकल निकलते हैं जो बड़ी से बड़ी और हार्ड चट्टान को छेद कर सकता है, उसमें होल कर सकता है, उसके अंदर क्या है उसमें झांक सकता है, क्योंकि इसमें एक एक्सरे लगा हुआ है जो चट्टानों के अंदर झांक कर उसकी अच्छी तरह से तस्वीर खींच सकता है। ऐसा इसमें एक यंत्र लगाया गया है और इसी यंत्र ने चांद की चट्टानों में कई बेशकीमती खजानों की तलाश की है। आपको बता दें चांद पर जो चट्टानें मिली हैं उनमें ऑक्सीजन मिला है, एल्युमिनियम मिला है, सल्फर मिला है। जी हाँ दोस्तों, सल्फर तो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी जीवन के लिए। लोहा मिला है, सिलिकॉन मिला है। ये सारे बेशकीमती खजाने मिले हैं, इनकी मदद से एक इंसानी बस्ती तैयार किया जा सकता है चांद पर। साथ साथ 2 तेल के कुएं भी मिले हैं, हाइड्रोजन भी मिला है। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोजन एक प्रकार का फ्यूल ही है, पेट्रोल डीजल से बेहतर होता है, उनका बाप होता है। इसी हाइड्रोजन फ्यूल यानी ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करने के लिए पूरी दुनिया बेताब है, पागल है। धरती पर हाइड्रोजन फ्यूल बनाए जा रहे हैं। हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाले कई बसें और ट्रेनें बनाई जा चुकी हैं। इनसे कोई प्रदूषण नहीं फैलता है। जी हाँ दोस्तों, क्लीन एनर्जी के तौर पर ये यूज होते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन पेट्रोल डीजल का अल्टरनेटिव है। आने वाला समय इसी पर डिपेंड होने वाला है। पेट्रोल डीजल पूरी दुनिया भूल जाएगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल से प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल गया है और हमारी धरती पूरी तरह से घायल हो गई है। इसलिए पूरी दुनिया क्लीन एनर्जी पर काम कर रही है और उसमें ग्रीन हाइड्रोजन सबसे इम्पोर्टेंट है। और भारत के हाथ ग्रीन हाइड्रोजन चांद पर भी लग गया है, यानी भारत चाहे तो चांद पर अपना एक नया भारत बनाकर वहां रह सकता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि चांद के जमीन पर प्रज्ञान रोवर ने सोने से पहले जो ये धातुओं की खोज की है, इनका क्या काम है, क्यों बताया जा रहा है कि इनकी मदद से एक नया भारत तैयार किया जा सकता है चांद पर। तो दोस्तों, एक एक करके आपको डिटेल में हम बता देते हैं। दोस्तों, जो सल्फर मिला है चांद पर, इससे कार बैटरी बनती है, इससे पानी की सफाई कर सकते हैं, इसकी मदद से हम एक कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, वेल्डिंग बना सकते हैं, ये बिजली पैदा कर सकता है, इतना इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद जो एल्युमिनियम मिला है, एल्युमिनियम चांद की सतह पर भारी मात्रा में मिला है, यानी इंसानों के पास सैकड़ों प्रकार की चीजें बनाने का सामान मिल गया है। चांद पर इनसे एल्युमिनियम फास्फेट की मदद से कांच बनाया जा सकता है, पेपर प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक्स, पेंट, वार्निक्स, धातु की प्लेट जैसी चीजें बनाई जा सकती हैं। ये हल्का और मजबूत होता है। इनसे गाड़ियां, बर्तन, खिड़कियां या इंसानी बस्ती की दीवारें, छतें आदि बनाई जा सकती हैं। यानी इसका इस्तेमाल इंसानी बस्ती में बेहतर तरीके से हो सकता है। कॉयल बनाए जा सकते हैं, यानी कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। उसके बाद कैल्शियम मिला है। कैल्शियम चांद पर काफी मात्रा में मिला है। इनका इस्तेमाल कई तरह के मेडिकल प्रोडक्ट में हो सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट की मदद से सीमेंट या मोर्टार बनाया जा सकता है। कांच बनाने में मदद ली जा सकती है। टूथपेस्ट में डाला जा सकता है। दवा, खाद्य पदार्थ बनाने, पेपर, ब्लीच, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स और साबुन बनाने में मदद मिल सकती है। उसके बाद लोहा मिला है। इसका इस्तेमाल ढांचा बनाने में, यातायात के सामान यानी कारें, जहाज, विमान बनाने में, युद्ध के मैदान में आप बर्तन बनाओ या बम, हर जगह सही रहता है। इमारतें बनाओ या घर के सामान निर्माण कार्यों में लगाओ या इंसानी शरीर में डालो, सभी जगह लोहा का इस्तेमाल होता है, जो कि चांद पर काफ़ी मात्रा में मौजूद है। उसके बाद क्रोमियम की खोज भी किया है प्रज्ञान रोवर ने। इससे कई तरह के
एलॉय बनते हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील, लेदर प्रोडक्ट की टैनिंग में मदद करता है। मतलब ये ऐसा प्रोडक्ट है जो लोहा और एल्युमिनियम के साथ मिलकर कई तरह के शानदार उत्पाद बना सकता है। उसके बाद टाइटेनियम मिला है, दुनिया का सबसे मजबूत और हल्के वजन का धातु। ये भी चांद पर मिला है। इसका इस्तेमाल एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर बनाने में होता है। नौसैनिक जहाजों को बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। उसके बाद सिलिकॉन मिला है। चांद पर मिले इस पदार्थ का इस्तेमाल धरती पर कई तरह से किया जाता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, सीमेंट और बिल्डिंग मोर्टार बनाने में और सेमीकंडक्टर बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। आप सोच सकते हैं कि अगर चांद पर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की अगर फैक्ट्री लग जाए तो वहां पर सेमीकंडक्टर पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा और भारत अपना खुद का मोबाइल बना सकता है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, क्या भारत को ये डेटा दे देना चाहिए दूसरे देशों को? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, प्रज्ञान रोवर के इस खोज पर हमें गर्व करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, सभी तक ये जानकारी पहुंचाइए, सभी को जानना बेहद जरूरी है। और आप सच्चे भारतीय हैं तो दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।